हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की परफॉर्मेंस की। 5वां लगातार हफ्ता कंसोलिडेशन का निफ्टी और सेंसेक्स में करीब करीब 1.5% के गेंस दोबारा से फ्राइडे के दिन, लास्ट जैसे 2 वीक में हुआ कि फ्राइडे के दिन पे स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं और उसके बाद फिर फिजल आउट होते हैं। तो इस बार भी एक स्ट्रॉन्ग मूव जिसने हेल्प किया इंडेक्स को करीब 1.5% से ज़्यादा के गेन के साथ क्लोज करने में। सेक्टोरल फ्रंट पे अगर बात करें तो रेट सेंसिटिव्स वहाँ पे अभी पॉजिटिविटी देखी, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, रियल्टी, साथ ही साथ आईटी में भी रिकवरी कंटिन्यू रही, करीब 1% के गेन। वहीं पे लूजिंग साइड पे मीडिया, फार्मा, मेटल्स, एनर्जी और एफएमसीजी ये लूजिंग साइड पे बंद हुए। टॉप 5 गेनर्स की बात करेंगे तो ट्रेंट ने लिस्ट को टॉप किया निफ्टी 50 गेनर्स की, फॉलोड बाय एमएनएम, भारती, आयशर मोटर और इंडसइंड बैंक। सो 2 नाम फ्रॉम दी ऑटो बास्केट जो कि टॉप 5 गेनर्स में रहे ड्यूरिंग द वीक। वहीं पे लूजिंग साइड पे बात करें तो टाटा मोटर्स फ्रॉम दी ऑटो बास्केट अगेन जो कि टॉप लूजर्स रहा, फॉलोड बाय अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज और अदानी एंटरप्राइज। 2 नाम फ्रॉम दी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे कि आपने प्रेशर देखा। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद? तो देखिए, दोबारा से हम 25,200 जो कंसोलिडेशन रेंज का अपर बैंड है 25,200 का, उसके पास पहुंच गए हैं। अब इसका एक ब्रेक वो डिसाइड करेगा कि 25,600 25,800 हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये 5 हफ्तों से यही हो रहा है कि बार बार इस जोन के पास आते हैं, फिर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो नेक्स्ट वीक भी क्या 25,200 को हम ब्रेक करके सस्टेन करते हैं नहीं करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वो होता है तो फिर 25,600 800 नीचे पे, अब 24,700, ये ध्यान रखिए आप 24,700 के जब तक ऊपर हैं तब तक पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा बायस रखिएगा। 25,200 ग्रेजुअली उस तरह की ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगा दे, बट जब तक 24,700 जब तक पॉजिटिव बायस रखेंगे। 24,700 के नीचे फिर 24,400 और फिर वही कंसोलिडेशन का रोन कंटिन्यू हो जाएगा। इस सब के बीच में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। फोकस करना है आपको ऑटो पे, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी काउंटर्स, यहाँ पे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, जैसे बैंकिंग की हमने बात की कि प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम बाद हमने देखा है कि एक अलाइनमेंट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो कि थोड़ा साइड लाइन्स पे थे, वहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग इंडेक्स के लिए भी वही है कि टोन पॉजिटिव है, ग्रेजुअल रिकवरी होगी। जैसे पहला तेजी का मोमेंटम का इंडिकेशन था वो नहीं है, बट ग्रेजुअल रिकवरी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की पार्टिसिपेशन की वजह से 57,000 58,200 ये ऊपर के लेवल्स होंगे। नीचे पे 55,000 को आपको ध्यान रखना है। जब तक कि ये होल्ड हो रहा है तब तक ये टोन रहेगा कि ये रिकवरी एक्सटेंड हो, अदरवाइज दोबारा से यहाँ पे भी कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे अब प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को ज़्यादा फोकस करना है इन द कमिंग वीक। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला नाम फ्रॉम दी बैंकिंग बास्केट फॉर दी ऑब्वियस रीजन जो हमने बताया कि प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो कोटक बैंक पहला नाम होगा। एक इनिशियल सर्च के बाद, जो ट्रेंड रिवर्सल के बाद देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद आया था एक डिप और फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। तो ये एक बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो यहाँ पे इंडिकेशन है आपकी ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी और रीबाउंड के लिए, जो कि स्टॉक को नए हाई तक ले आ सकता है। तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। एमएनएम फ्रॉम द ऑटो बास्केट, 1 साल लंबा कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अब एंड होने पे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रॉडर रेंज में, तो उस रेंज के अपर बैंड के पास ये आ चुका है और अब इंडिकेशन ये है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं, तो इस पर आप देख सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। व्हाट इफ अगर मार्केट में करेक्शन दोबारा से रिज्यूम होता है, तो कुछ एक स्टॉक्स जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी HUL की, जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू है। इस वीक लिपिन उस लिस्ट में फॉल करता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक डिक्लाइनिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में अपर बैंड को टेस्ट किया था अपने चैनल के, वहाँ से दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। अगर मार्केट में करेक्शन आया, प्रॉफिट टेकिंग आए, तो यहाँ पे डिक्लाइन बढ़ सकता है। यहाँ शॉर्टिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो नेट नेट आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स। 24,700 निफ्टी के लिए, 55,000 बैंकिंग इंडेक्स के लिए, जब तक कि ये लेवल होल्ड हो रहे हैं। एक्चुअल मोमेंटम आएगा 25,200 के ऊपर आएगा निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की एमएनएम की और कोटक बैंक की, जहाँ पे कि पॉजिटिविटी दिखती है। वहीं पे ल्यूपिन जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस और प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.